ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी कि बोन इन्फेक्शन एक ऐसी क्रॉनिक स्थिति है जो बोन को खराब करने लगती है, बोन के एंड्स को ख़त्म करने लगती है और यह एक बहुत पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आके बोन्स को इन्फेक्ट करता है। आज हम इसी स्थिति को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित दवाएं एक जानकारी के रूप में आपके लिए लेकर आए। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस के विषय में। ऑस्टियोमाइलाइटिस एक सीरियस बोन इन्फेक्शन होता है जो कि बोन का नेक्रोसिस कॉज करता है, बोन में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, पेन कॉज करता है, तमाम दिक्कतें कॉज करता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस होता क्या है। ऑस्टियोमाइलाइटिस साथियों वह स्थिति होती है बोन की जब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बोन को इन्फेक्ट कर देता है और बोन में इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस कॉज करता है। तो इन्फेक्शन ऑफ द बोन की स्थिति को ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। एक वक्त था जब यह डिजीज़ इनक्योरेबल था, लेकिन आज इसका ट्रीटमेंट आता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी आता है और तमाम अन्य कन्वेंशनल विधि का, अल्टरनेटिव मेडिसिन का भी ट्रीटमेंट आता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। ऑस्टियोमाइलाइटिस के सिम्टम्स फीवर आना, रेडनेस होना उस एरिया में जहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रहा है, पेन होना, टेंडरनेस बने रहना, यह सब सिम्टम्स होते हैं जो ऑस्टियोमाइलाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। ऑस्टियोमाइलाइटिस का कारण नॉर्मली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। हमारे शरीर में एक बैक्टीरिया हेल्दी पर्सन में भी होता है जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। लेकिन जब किसी साथी को कोई सीरियस इन्फेक्शन बीमारी होती है, उन्हें डायबिटीज़ होती है, उस स्थिति में यह स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया बोन को इन्फेक्ट कर देता है और यह परेशानी क्रिएट करता है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस को मैनेज, कंट्रोल और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन इन्फेक्शन को मैनेज, कंट्रोल और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों जो ऑस्टियोमाइलाइटिस की होम्योपैथी में आती है उसका नाम है ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन इन्फेक्शन के केस में उस स्थिति में ली जा सकती है जब रात में पेन ज़्यादा हो, रात में हड्डियों में बहुत दर्द होता हो जहाँ पे इन्फेक्शन हो। यदि यह स्थिति हो साथियों इन्फेक्शन की और ऑस्टियोमाइलाइटिस की, तो ऐसी स्थिति में ऑरम मेटालिकम ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों आती है ऑस्टियोमाइलाइटिस की कि बोन डैमेज हुआ हो, बोन का डैमेज हुआ हो और उसमें पस फॉर्मेशन हो रहा हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति में ऑस्टियोमाइलाइटिस को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की एक संभावित दवा है एसिड हाइड्रोफ्लोरिकम। एसिड हाइड्रोफ्लोर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि ऑस्टियोमाइलाइटिस हो, बोन इन्फेक्शन हो, पस्ट्यूलर डिस्चार्ज हो रहा हो बोन से और पेन बहुत हो, ऐसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों ऑस्टियोमाइलाइटिस बोन इन्फेक्शन की कंडीशन हो और पल्सेटिंग टाइप पेन हो रहा हो बोन्स में। यदि यह स्थिति हो कि पल्सेटिंग टाइप पेन हो रहा हो बोन्स में, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस के वह स्थिति की दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि मरीज को ऑस्टियोमाइलाइटिस हो, बोन इन्फेक्शन हो, पल्सेटिंग टाइप पेन हो रहा हो, मरीज फेयर, फैट एंड फ्लैबी हो और मरीज के सर से पसीना बहुत आता हो।
यदि एसिम्पटम हो तो ऐसी स्थिति में ड्रग ऑफ द चॉइस ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकती है। एक स्थिति साथियों ऑस्टियोमाइलाइटिस या बोन इन्फेक्शन के केस में आती है कि जहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस हुआ हो वहाँ पे बहुत टेंडरनेस हो, छूने से भी जान निकल जाती हो उस हिस्से को। तो यदि साथियों इस तरह का पेन हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है साइलिसिया। साइलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है बोन इन्फेक्शन हो, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो और हड्डी में जहाँ पे बोन इन्फेक्शन हो वहाँ पे बहुत जलन हो रही हो। तो यदि यह स्थिति हो कि जहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रहा हो बोन में वहाँ बहुत बर्निंग सेंसेशन हो रहा हो, बर्निंग हो रही हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एसिड फॉस्फोरिकम। एसिड फॉस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है जो हड्डियों के एंड्स हैं, बोन के एंड्स हैं, उनमें बहुत सूजन आ गई हो और बहुत पेन हो रहा हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है कॉन्चियोलिनम। कॉन्चियोलिनम 30 पावर में 2-2 बूंद दी जा सकती है जब बोन के एंड्स में बहुत इन्फ्लेमेशन हो और पेन हो रहा हो। ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन इन्फेक्शन के ऐसे केस में यह दवा मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है जब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस हो। ऑस्टियोमाइलाइटिस यानी बोन इन्फेक्शन की शुरुआत हो। तो अगर वैसी स्थिति हो साथियों तो उस स्थिति को ठीक करने की एक संभावित दवा होम्योपैथी में आती है एकिलेंथस केरिया। एकिलेंथस केरिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। अगर एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस हो, बोन इन्फेक्शन की शुरुआत हो, वह बहुत पुराना ना हुआ हो, वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है कि क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, बहुत पुराना ऑस्टियोमाइलाइटिस हो, बार बार पेशेंट सर्जरी करा रहा हो, नेक्रोसिस की बोन के एरिया को ख़त्म करा रहा हो, लेकिन ऑस्टियोमाइलाइटिस ना जा रही हो। तो अगर क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो साथियों तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में एक संभावित दवा आती है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन 1 mg पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर ली जा सकती है यदि क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ दे सकती है। यह साथियों कुछ दवाएं थी ऑस्टियोमाइलाइटिस की, क्रॉनिक बोन इन्फेक्शन की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा इस वीडियो पे आपकी राय का, आपके मार्गदर्शन का। आपका मार्गदर्शन हमको अपने इन वीडियोस को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।